हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और बिल्कुल इस समय हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आप अपने एग्जाम में देख सकते हैं। इसी सिलसिले में मॉर्निंग में करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ शाम को 7 बजे जो है जीएस की क्लास प्राप्त होती है। तो आप जानते हैं आपका ऐप भी आ चुका है जो आप प्ले स्टोर या फिर जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में प्रमोद पाल जी ऐसी टीचर सर्च करके वो उससे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें और आप अपने चाहे जीआईसी लेक्चरर या जीडीसी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए कंप्लीट मटेरियल आपके जीएस का आपको प्रोवाइड करा जा रहा है। आइए वीडियो को शुरू करते भैया। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता विकेट कीपर सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम आपको बताना है। ठीक है, नेम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप विनिंग विकेट कीपर सैयद किरमानी। ठीक है, आंसर आपको करना मेरे भाई। तो यहाँ पर देखें ये है बॉल, स्टंप और विकेट्स राउंड। देखिए सही विकल्प है भैया ये वाला है स्टंप। ठीक है, स्टंप लाइव बियॉन्ड द 20, ठीक है, 2 यार्ड। अब यहाँ पर यह है स्टंप, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। सैयद किरमानी साहब ने अपने 75 कितने 75वें जन्मदिवस के अवसर पर 29 दिसंबर 2024 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया। किरमानी ने ऑटोबायोग्राफी में अपने जीवन क्रिकेट कैरियर के बारे में बताया। इससे पेंगुइन के लंदन पब्लिकेशन ने पब्लिश किया। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, वैश्विक शांति सूचकांक यानी GPI 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI 2025 विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। ये है भैया आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड नहीं, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम। आपको बताना भैया सही विकल्प। देखें मेरे भाई, आपको मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन के आंसर पता हो आप कमेंट जरूर करें, ना पता हो मेरे बताने की बात करें, लेकिन आंसर जरूर करें। सही विकल्प क्या है भैया? आइसलैंड। जी हाँ, अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा यह इंडेक्स जून में जारी किया गया। ठीक है, इसमें दुनिया की 99.7% आबादी वाले 163 देशों को शामिल किया गया। वैश्विक गिरावट की अगर हम बात करें 2025 के सूचकांक के अनुसार पिछले 11 वर्षों में औसत देश जो है स्कोर में 5.4% की गिरावट आई, जो 2008 से लगातार गिरावट को दर्शाता है। अगर हम बात करें इसके सकारात्मक पक्ष की तो एक वर्ष में जो है इस वर्ष 74 देशों ने अपनी शांति में सुधार दिखाया है। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। PM मोदी को जुलाई 2025 में किस देश की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर ने वहां का नेशनल अवार्ड प्रदान किया? ठीक है, इन जुलाई 2025 PM मोदी वाज अवार्डेड द नेशनल ऑनर बाय द प्राइम मिनिस्टर कमला जो है प्रसाद विशेषर ऑफ विच कंट्री? ठीक है, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, नामीबिया, घाना। आंसर करें तो यहाँ पर देखिए भैया जो सही विकल्प है आपका त्रिनिदाद और टोबैगो। जी हाँ, ये आपका सही विकल्प है। यहाँ पर देखिए ये उसका झंडा भी है, फ्लैग भी है। ठीक है, अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को 5 जुलाई 2025 को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनिदाद एवं टोबैगो प्रदान किया गया। ठीक है, उसका कारण क्या है? उन्हें वैश्विक नेतृत्व, भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ाव और कोविड-19 के दौरान मानवीय प्रयासों के लिए इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, अगर हम जो है त्रिनिदाद एवं टोबैगो की बात करें तो इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है और राष्ट्रपति कौन? क्रिस्टीन कंगालू है। ठीक है, और मुद्रा वहाँ की त्रिनिदाद और टोबैगो डॉलर। ठीक है, लगभग आबादी 15 लाख की है। आगे बढ़े भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस भारतीय फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार ने प्रतिष्ठित यहाँ पर देखिए ऑफिसर दे ल ऑर्डर देश आर्ट ए देश ट्रेल सम्मान दिया? ठीक है, विच इंडियन फिल्म मेकर वाज अवार्डेड फॉर द प्रेस्टिजियस ऑफिसर डे एल ऑर्डर देश आर्ट 8 डच लेटर्स? अब उनकी भाई फ्रांस की भाषा है। ठीक है, उसमें दिया है बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। पायल सिंह, पायल कपाड़िया, अजय दीवाना, विनोद धाम। आंसर करना मेरे भाई सही विकल्प। देखें यहाँ पर आप देखें जो सही विकल्प है मित्र वो है पायल कपाड़िया। जी हाँ, किसको ये पुरस्कार दिया गया जो है सम्मान की दिया गया वो किस जो है पायल कपाड़िया जी को। ठीक है, यह सम्मान पायल कपाड़िया को मुंबई स्थित फ्रांसीसी वाणिज्य दूतावास में प्रदान किया गया। यह उनके सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान को
मतलब दर्शाता है। ठीक है, और इससे पहले जो है अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान, लता मंगेशकर को भी यह सम्मान मिल चुका है। ठीक है, आगे बढ़ो भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंकिंग कितनी रही? व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 इन टर्म ऑफ जेंडर इक्वलिटी? ठीक है, 127, 129, 131, 135। आंसर करिएगा। सही विकल्प है भैया 131। जहाँ अगर हम बात करें तो भारत का स्कोर 64.4%। ठीक है, ये रहा। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF द्वारा जून 2025 में रिपोर्ट जारी की गई। इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में मिल जाएगा भैया। ठीक है, यह रिपोर्ट विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की स्थिति को दर्शाती है। अगर हम आकलन वर्ष की बात करें तो 2025 में 148 देशों ने शामिल हुए और 25 में भारत को 131वां स्थान, 2024 में 129वां और 2023 में 127वां स्थान था भारत का। ठीक है, शीर्ष स्थान की अगर हम बात करें तो 2009 से 2025 तक आयरलैंड में स्थित जो है आइसलैंड पहले नंबर पर। ठीक है, उसके बाद टॉप 5 देशों में अगर हम बात करें तो जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उसमें बांग्लादेश, फिर चीन, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, फिर श्रीलंका है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड AMA जीतने वाली पहली भारतीय मूल के संगीतकार कौन थे? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन म्यूजिशियन टू विन द अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड? ठीक है, अनीता राव, राजा कुमारी, सरला राव, रितु शर्मा। आंसर करिएगा मेरे भाई। सही विकल्प देखें यहाँ पर, जो सही विकल्प है वो है राजा कुमारी। जी हाँ, राजा कुमारी, ये आपका सही विकल्प है। कौन? राजा कुमारी। ठीक है, भारतीय मूल की गायिका, गीतकार और रैपर राजा कुमारी ने 27 मई 2025 को AMA अवार्ड जीता। क्या जीता? AMA। ठीक है, यहाँ पर देखिए अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड, इसमें उन्होंने जीता। ठीक है, अगर हम बात करें उन्हें यह सम्मान आर्केन लीग ऑफ लीजेंड के साउंड ट्रैक से मिला है। ठीक है, यह पुरस्कार लॉस एंजल्स में आयोजित 51वें AMA समारोह में मिला, जहां आर्केन सीजन 2 के लिए उन्हें नामांकित किया गया था। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला? हु ओन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड? रानी मुखर्जी, कंगना रनावत, नित्या मेनन, रश्मिका मंदाना। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है रानी मुखर्जी साहिबा। ठीक है, कौन? रानी मुखर्जी, ये आपका सही विकल्प है। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म का निर्देशन आसिमा छिब्बर ने दिया था और यह हिंदी भाषा की फिल्म है। यह रानी मुखर्जी के लगभग 30 साल के करियर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। यह फिल्म 2011 की वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें सागरिका भट्टाचार्य ने अपने बच्चों की कस्टडी के लिए नॉर्वे सरकार के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है, चलो भैया आगे देखो। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची 14 चोटियों में से 9 पर चढ़ने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही कौन है? हु इज द फर्स्ट इंडियन माउंटेनियर टू क्लाइम 9 ऑफ द वर्ल्ड 14th हाईएस्ट पीक? अर्जुन वाजपेयी, भरत जो है थम्मीनेनी, बख्शेंद्री पाल, अंशु जमसेनपा। आंसर करना मेरे भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भरत थम्मीनेनी। कौन है? भरत थम्मीनेनी, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, तो 36 वर्षीय भरत थम्मीनेनी ने माउंट जोयो पर सफल चढ़ाई करके यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की। चलो भैया आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, हम एडविन हुरुल इंडिया परोपकार सूची 2025 में सबसे ज़्यादा दान करने वाला परोपकारी कौन था? देखिए यहाँ पर गौतम अडानी, किरण मजूमदार, शिव नाडर, मुकेश अंबानी। आंसर करिएगा मेरे भाई। शिव नाडर, जी हाँ, शिव नाडर, ये आपका सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें शिव नाडर HCL के संस्थापक, ठीक है, रहे वे। उनकी अगर हम बात करें, उन्होंने 2024 में रोजाना औसतन 7.4 करोड़ रुपए दान किए। ठीक है, कितना? रोजाना 7.4 करोड़ रुपया। ठीक है,
कुल मिलाकर के 2,708 करोड़ रुपए उन्होंने ये दान किया हुआ था। वित्त वर्ष 2023-24 में उन्होंने सपरिवार 2,153 करोड़ रुपए दान किए थे। वह 2024 में भी देश के सबसे बड़े परोपकारी रहे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 2,537 करोड़ दान किए और व्यक्तिगत दान सूची में भी शीर्ष स्थान पर रहे। आगे बढ़ते भाई, अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान अप्रैल 2025 में कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? हाउ मेनी एग्रीमेंट वर साइन ड्यूरिंग द पीएम मोदी श्रीलंका विजिट? 1, 5, 7, 10। आंसर करना। सही विकल्प मेरे भाई देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सी आंसर, यानी 7। ठीक है, अगर देखें अप्रैल 2025 में भारत और श्रीलंका के बीच कुल समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कुल समझौते विद्युत आयन निर्यात के लिए HVDC इंटरकनेक्शन परियोजना, ठीक है, और डिजिटल परिवर्तन में सहयोग, रक्षा सहयोग और तिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करना, ठीक है, पूर्वी प्रांत के लिए बहुउद्देशीय अनुदान करना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सहयोग करना, फार्माकोपिया सहयोग यानी दवा मानक, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 का विजेता किसे घोषित किया? हु वाज इलेक्टेड बाय द साहित्य अकादमी एट द विनर ऑफ द बाल साहित्य पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज? सूर्यनाथ, सुशील शुक्ल और बद्री नारायण दया शंकर सिन्हा। आंसर करो। तो देखिए यहाँ पर भैया सही विकल्प है सुशील शुक्ल। क्या है? सुशील शुक्ल। अगर हम बात करें तो पुस्तक 1/12 जो कि लघु कथा है, 1/12, इस पर 50,000 नगद राशि का जो है पुरस्कार दिया गया है और उसके बाद जो है ताम्र पत्र भी प्रोवाइड किया गया। सुशील शुक्ल को हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 की पहली महिला जो है प्रमुख कौन बनी? Who became the first female chief of Britain's intelligence agency? तुलसी गबार्ड, ब्लेज मेटेलली और रोहिणी जिलानी इनमें से कोई नहीं। आंसर करना है सही विकल्प। तो देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है ब्लेज मेटेवली, ब्लेज मेटेवली, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, अगर आप देखें तो M16 में ब्लेज मेटेवली को अपनी महिला मतलब पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया है और 1909 में स्थापना के बाद यह पहली बार है जब किसी महिला ने पदभार संभाला है। उन्होंने ऐसा समय में कार्यभार संभाला जब एजेंसियों की को चीन और रूस जैसे देशों में बढ़ती साइबर और जासूसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। साथ ही ऐसी एजेंसी आतंकवादी खतरों के प्रति भी सतर्क बनी हुई हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, PDF और वीडियो और ऐप जो है आप उसको एक्सेस करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।